विश्व का महाराजा बनने के लिए संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी, संपूर्ण विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए दोस्तों रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नियम और मर्यादाएं हैं बनने के लिए। द डिवाइन एम्परर ऑफ सत्युग द गोल्डन एज दोस्तों कैसे बना जाएगा, उसकी ये एक छोटी सी मिस्ट्री सीरीज़ के अंदर ही एक सीरीज़ शुरू हो रही है और उसका आज है फर्स्ट डे। और उसका पहला प्रिंसिपल दोस्तों है प्योरिफिकेशन ऑफ फूड, द सेक्रेड प्रैक्टिस ऑफ आहार शुद्धि, जो कि जिसका हम देखें तो आहार की शुद्धि ही दोस्तों जो है वो बनाएगी विश्व महाराजन और विश्व राज्य अधिकारी। अगर इसमें हम गहराई में जाएं, आहार की सात्विकता योगी के लिए, एक मेडिटेटर के लिए और एक पढ़ाई के गहराई में जाने के लिए, स्पिरिचुअल स्टडी करने के लिए बहुत आवश्यक है। हर एक स्टूडेंट के लिए अति आवश्यक है। अन्न का तो मन पर प्रभाव पड़ता ही है और ये कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। जबकि हम मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारा आहार जो है वो भी पूरा तरह शुद्ध होना चाहिए। क्या भक्त लोग देवताओं को अथवा परमपिता परमात्मा को प्याज और लहसुन का, मांस और अंडों का या बीड़ी सिगरेट का भोग लगाते हैं? नहीं, वह भी ऐसा संकल्प भी नहीं कर सकते। अतः हमें भी अब ये आसुरी खान पान अथवा मलेच्छों का खान पान और ये मल और ये मछलियाँ का खान पान छोड़कर शुद्ध भोजन करना चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें तामसिक पदार्थों से परहेज करना ही है, परंतु इसके अतिरिक्त हमें ऐसे व्यक्तियों के हाथ का बना भी नहीं खाना चाहिए जो कि विषय विकारों में बढ़ता और योगयुक्त ना हो और बुरे संकल्पों को कर करके भोजन बनाएं। अर्थात गुस्सा कर करके, मन में गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, टेंशन है, एंजाइटी है, डर है और खाना बना रहे हैं दोस्तों, तो उनके वाइब्रेशन भी उस खाने में जाते हैं। इसके ऊपर भी दोस्तों एक स्टडी हुई है, उसको भी दोस्तों आप ज़रूर गूगल पे या फिर यूट्यूब वीडियोस पर देख सकते हैं। अगर हम देखें आगे, अगर हम योगिक और पवित्र जीवन वाले किसी व्यक्ति द्वारा बना भोजन करेंगे तो हमारी योग समाधि अर्थात ईश्वर स्मृति ऐसी निर्विकल्प और अढोल होगी कि हमें बहुत ही आनंद आएगा। शुद्ध आहार से हमारी मानसिक अथवा आत्मिक स्थिति इतनी पवित्र, शक्तिशाली, शांत और मधुर होती जाएगी कि जीवन बड़ा अच्छा बनता जाएगा। और दोस्तों एक बड़े से बड़ा पद हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है एक स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर दोस्तों मिलेगा शुद्ध आहार से, शक्तिशाली आहार से, जिसका दोस्तों हमें सेवन करना है और विश्व का महाराजा बनना है दोस्तों। उसी से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारे मन में भी शांति और शक्ति बनी रहेगी दोस्तों। इसीलिए जो पहला प्रिंसिपल है वो है दोस्तों अन्न का बहुत ध्यान रखना और उसकी परहेज करना दोस्तों। अगर हम देखें, बड़े से बड़ा व्यक्ति दोस्तों होता है, उसकी एक कमी अगर छोटी सी हो तो उसके मन में दोस्तों जो है भोजन की लालसा, भोजन के प्रति मोह हो जाता है और इसीलिए दोस्तों जो है वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका जीव इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं होता दोस्तों, इसीलिए वो अन्य विषय विकारों में भी जाता है। एक इस जीव इंद्रिय पे ही कंट्रोल हो जाए तो हम विश्व के महाराजा बन जाएंगे और अन्य कर्मेंद्रियों पर भी हमारा कंट्रोल स्वाभाविक ही आ जाएगा। इसकी ही हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें अब इस भोजन पे जीत पानी है। भोजन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल फीका, बिना नमक बिना मसाले का भोजन खाना है, लेकिन दोस्तों उसमें पवित्रता हो, उसमें शुद्धता हो और उसमें दोस्तों लालसा ना हो। कितना भी खाएं लेकिन दोस्तों भोजन आकर्षित ना करे, खाने के लिए ना जिए, जीने के लिए खाएं दोस्तों। यही है राजा बनने का, महाराजा बनने का पहला प्रिंसिपल दोस्तों आपको इस बारे में और जानना है, डिटेल में जानना है तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन दोस्तों आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन कोर्स यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, उसकी आप सर्च कर सकते हैं। आपको सीक्वेंशियल मैनर में डे वाइज उसे देखना है, रैंडमली कोई भी वीडियो ना देखें, उससे आपको मिसकन्फ्यूजन हो सकता है और बातें समझ में अच्छे से नहीं आ सकती। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल मैप्स पर भी ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन सर्च करके अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन सेंटर पर जाके भी कोर्स कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।